नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हम मध्य प्रदेश के मेले और कुछ महत्वपूर्ण दर्शनिक स्थल देखेंगे। मध्य प्रदेश के मेले 1961 की जनगणना के दौरान मध्य प्रदेश में मेलों की संगणना हुई थी, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में 1238 मेले आयोजित होते हैं। वर्तमान में लगभग 1400 मेले मध्य प्रदेश में लगते हैं, जिनमें सर्वाधिक मेले उज्जैन में 227, इंदौर में 203 मेले, सागर में 165 मेले लगते हैं। सबसे कम मेले दोस्तों होशंगाबाद में लगते हैं, मात्र 13। प्रमुख मेले देखेंगे। सिंहस्थ महाकुंभ जो कि 2028 में आने वाला है और उसी के सानिध्य में आपकी मध्य प्रदेश पुलिस की भर्तियां हो रही हैं। सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर है। यह प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। यह चैत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक आयोजित होता है। पिछला सिंहस्थ 2016 में तथा आगामी सिंहस्थ आपका मार्च 2028 में होगा। दूसरा है आलमी तबलीगी इज्तिमा मेला जो कि भोपाल में लगता है। यह मुस्लिम भाइयों का त्यौहार मेला है। यह 3 दिवसीय मेला है, जिसमें दुनिया भर के जमात मतलब मुस्लिम धार्मिक श्रद्धालु आते हैं। फिर आती है रामलीला जो कि भांडेर दतिया में है। यह जनवरी फरवरी में आयोजित होता है। राष्ट्रीय रामलीला मेला यह भोपाल में होता है। गोटमार मेला यह पांढरोना छिंदवाड़ा में होता है। जाम नदी के किनारे भाद्र पक्ष माह में आयोजित होता है। फिर आता है महादेव मेला जो कि चौरागढ़ पचमढ़ी में होता है। शिवरात्रि पर इसका आयोजन होता है। फिर आता है तेजाजी का मेला। यह भाम बाधा गुना में अगस्त और सितंबर माह में होता है। फिर आता है जागेश्वरी का मेला चंदेरी अशोकनगर में। यह चैत्र माह मार्च अप्रैल में आयोजित होता है। फिर आता है कालू जी का मेला जो कि खरगोन में पश्चिमी निमाड़ में आयोजित होता है। फिर आता है सिंगा जी का मेला जो कि पिपलिया खुर्द खरगोन में आयोजित होता है। अगस्त सितंबर माह में 1 सप्ताह के लिए आयोजित होता है। फिर आता है नागा जी का मेला जो कि पोरसा गाँव मुरैना में आयोजित होता है। यह अगहन माह नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है। पालतू जानवरों का विक्रय होता है। पहले यहाँ बंदरों का विक्रय होता था। कान्हा बाबा का मेला सूडलपुर हरदा में लगता है। राम जी का मेला होशंगाबाद में लगता है। जल विहार का मेला छतरपुर में लगता है। चरण पादुका का मेला छतरपुर और उर्मिल नदी के तट पर मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। धामोनी उर्स जो कि सागर में लगता है, अप्रैल मई में आयोजित होता है। यह उर्स मस्तान शाह अली की दरगाह पर आयोजित होता है। फिर आता है बाबा साहिबुद्दीन औलिया उर्स जो कि नीमच में है। यह फरवरी में 4 दिन के लिए आयोजित होता है। बरमान मेला जो कि गाडरवारा तहसील जिला नरसिंहपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर 13 दिन के लिए आयोजित होता है। माघ घोघरा का मेला जो कि भैरवनाथ शिवनी में फाल्गुन माह में शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिवसीय मेला होता है। फिर आता है पीर बुधान का मेला जो कि ग्राम सांवरा शिवपुरी अगस्त सितंबर माह में आयोजित होता है। फिर आता है मानधाता का मेला जो कि ओमकारेश्वर खंडवा में लगता है। महामृत्युंजय मेला जो कि रीवा में लगता है। चामुंडा का मेला जो कि देवास में चैत्र माह में आयोजित होता है। कालका देवी का मेला जो कि धार में लगता है। शहीद मेला जो कि रतलाम में लगता है। नवग्रह मेला जो कि खरगोन में चैत्र माह में आयोजित होता है। रतनगढ़ का मेला जो कि रतनगढ़ दतिया में लगता है। व्यापार मेला ग्वालियर में राजस्व के आधार पर सबसे बड़ा मेला लगता है। फिर आता है विदिशा उन्नान मेला जो कि उन्नान मेला जो कि उन्नान दतिया में लगता है। कुंडेश्वर का मेला जो कि टीकमगढ़ में जामदार नदी के किनारे प्रतिवर्ष शिवरात्रि मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के अवसर पर लगता है। गधों का मेला यह चित्रकूट सतना में लगता है। यह उज्जैन में भी लगता है दोस्तों गधों का मेला। फिर आता है बड़ौनी का मेला जो कि दतिया में है। शिवरात्रि व गुरु पूर्णिमा पर आयोजित होता है। भूतों का मेला यह मलाजपुर बैतूल में लगता है। सनकुआ का मेला शिवड़ा दतिया में लगता है। अक्टूबर नवंबर माह में सिंध नदी के तट पर 15 दिन के लिए आयोजित होता है। बाबा गरीबनाथ का मेला अवंतीपुर बरौड़िया शाजापुर में इसका आयोजन होता है मार्च अप्रैल में। चांदी देवी का मेला या चंडी देवी का मेला यह घोघरा गांव सीधी में मार्च अप्रैल में आयोजित होता है। हीरा भूमिया का मेला यह गुना में लगता है। ग्वालियर में भी लगता है। अगस्त सितंबर माह में आयोजित होता है। यह हीरामन बाबा की स्मृति में आयोजित होता है। फिर आता है रामपायली का मेला जो कि बालाघाट में लगता है। यह कार्तिक माह में 5 दिन के लिए आयोजित होता है। यह चंदन नदी के किनारे आयोजित होता है। फिर आता है मड़ई मेला जो कि मंडला डिंडोरी में लगता है। यह गोंड जनजाति का मेला है जो दिवाली के दूसरे दिन आयोजित होता है। दोस्तों यह थी हमारी प्रमुख मेला। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। उज्जैन पुराना नाम अवंतिका या अवंती क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश करने के कारण इसे सिंहस्थ बोलते हैं। प्रसिद्ध स्थल महाकालेश्वर यहाँ दक्षिणमुखी शिवलिंग स्थित है। काल भैरव मंदिर, गोपाल जी मंदिर, बाजाबाई सिंधी ने इसका निर्माण करवाया। चित्रगुप्त मंदिर, मंगलनाथ का मंदिर यहाँ हिंदुओं ने सर्वप्रथम भूगोल को समझा था। चिंतामन गणेश मंदिर और मनसा माता मंदिर। अब हम देखेंगे उज्जैन में अन्य स्थल। एक ऋषि संदीपनी का आश्रम है। यहाँ कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा पाई थी। कालियादेह महल है। भरतहरि की गुफाएं हैं। जंतर मंतर 1733 में सवाई राजा जयसिंह ने स्थापित किया था। राम मंदिर घाट प्राचीन ज्योतिष गणनाओं के आधार पर उज्जैन को विश्व का केंद्र बिंदु माना जाता है, इसलिए सभी ज्योतिष संबंधी गणनाएं उज्जैन को केंद्र मानकर की जाती हैं। अगला हमारा स्थान आता है मंदसौर।
जो कि पुराना नाम दसपुर है। मालवा का सिंहद्वार कहते हैं और राजस्थान का सीमांत प्रहरी। रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका मंदसौर माना जाता है। यहाँ रावण की पूजा होती है। मंदसौर की खानपुरा गांव में रावण की प्रतिमा है, जहाँ दशहरा पर रावण दहन नहीं होता। प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों सूर्य मंदिर, हिंगलाजगढ़ का किला, श्री वही तीर्थ, पशुपतिनाथ मंदिर, शिव की अष्टमुखी प्रतिमा यहाँ विराजमान है। धामनौर की गुफाएं धामनौर मंदसौर में स्थित हैं। बुद्ध धर्म से संबंधित 51 गुफाएं यहाँ पर हैं। धर्मराजेश्वर मंदिर जो कि गरुड़ मंदसौर में है। भगवान शिव का यह मंदिर एकाश्म शैली का अद्वितीय उदाहरण है। यशोधर्मन का विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ शोधनी मंदसौर में स्थापित है। हूण शासक मेहर कुल को परास्त करने की स्मृति में यशोधर्मन ने बनवाया था। अगला स्थल हम देखेंगे ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में है। इसका पुराना नाम दोस्तों मानधाता है। प्रसिद्ध स्थल ममलेश्वर महादेव मंदिर, सिंहनाथ मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, ओमकार मानधाता मंदिर, मार्कंडेय आश्रम और आदि शंकराचार्य की गुफा भी हमारी मानधाता या खंडवा में है। स्टैचू ऑफ बन्नेश या एकात्म की प्रतिमा 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। कहाँ पर? अपना खंडवा में। शंकराचार्य संग्रहालय की स्थापना भी यहीं की जा रही है। काजल रानी की गुफा भी यहाँ पर स्थित है। अगला आता है हमारा महेश्वर जो कि खरगोन में है। पुराना नाम महेशमती, इसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह है वंश के राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी रहा। अहिल्याबाई होलकर ने आधुनिक महेश्वर की स्थापना की है। यहाँ के प्रमुख स्थल पेशवा घाट, अहिल्या घाट, अहिल्या संग्रहालय, होलकर की छतरी, राजेश्वर मंदिर, अहिलेश्वर मंदिर, सहस्त्रधारा जलप्रपात हैं। महेश्वर रेशमी साड़ी का प्रसिद्ध स्थल है। महेश्वर में निर्माण उत्सव का आयोजन होता है। अगला स्थल देखेंगे हम अमरकंटक जो कि पुष्पराजगढ़ तहसील अनूपपुर में स्थित है। यहाँ से 3 नदियाँ नर्मदा, सोन और जोहिले का उद्गम होता है। इसे तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। कालिदास ने अपनी रचना मेघदूतम में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया है। अमरकंटक के प्राचीन मंदिरों का निर्माण कलचुरी राजाओं ने करवाया। यहाँ के दर्शनीय स्थल नर्मदा कुंड, सोनमूड़ा, कपिलधारा, दुग्धधारा जलप्रपात, माई की बगिया, पातलेश्वर मंदिर, जलेश्वर मंदिर, शबरी माता मंदिर, नवग्रह मंदिर और सर्वोदय जैन मंदिर हैं। अब अगला हमारा स्थल आता है दोस्तों भेड़ाघाट। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। इसका नाम भेड़ाघाट भृगु ऋषि के नाम पर पड़ा है। यह क्षेत्र सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। धुआंधार जलप्रपात, बंदर कूदनी, 64 योगिनी मंदिर यहाँ पर है। युवराज द्वितीय ने 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया। इसे गुल की मठ के नाम से भी जाना जाता है। लम्हेटा घाट, तिलवारा घाट, यहाँ महात्मा गांधी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थीं और गांधी मेमोरियल यहाँ पर स्थित है। अगले हम देखते हैं अगला स्थान हमारा है दतिया, जिसे लघु वृंदावन कहा जाता है। यहाँ पीताम्बरा शक्तिपीठ है जो भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ सतखंडा महल स्थित है। वीर सिंह देव उन्नाव में बालाजी सूर्य मंदिर स्थित है। अगला आता है चित्रकूट जो कि सतना में है। मंदाकिनी तीरे या मंदाकिनी नदी के किनारे विंध्य पर्वतमाला के मध्य स्थित यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने यहाँ बाल अवतार लिया था। यहाँ ऋषि अत्रि और सती अनसुईया के यहाँ भगवान राम अतिथि बनकर आए थे। 2009 में इसे पवित्र नगर घोषित किया गया। प्रसिद्ध स्थल यहाँ पर हनुमानधारा, रामघाट, स्फटिक शिला, जानकी कुंड, गुप्त गोदावरी, सती अनसुईया मंदिर, भरत मिलाप मंदिर और कामदगिरी पर्वत है। अगला स्थान आता है हमारा खजुराहो जो कि छतरपुर में है। प्रसिद्धि का कारण मंदिर है। यहाँ पर मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईडी के मध्य हुआ था। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक ने नागर शैली में करवाया था। मंदिरों की संख्या 25 है। पूर्व में यह 85 थे। लाल बलुआ पत्थर से मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर निर्माण हेतु लाल बलुआ पत्थर कालिंजर पन्ना से मंगवाए जाते थे। यह मंदिर शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित है। 1786 में खजुराहो को यूनेस्को की विश्व विरासत पुरातात्विक सूची में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम स्थल था। दोस्तों यह आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। यह याद रखेंगे कि 1986 में खजुराहो को यूनेस्को की विश्व पुरातात्विक धरोहर सूची में शामिल किया गया था और यह मध्य प्रदेश का पहला स्थल भी था। प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो के मंदिरों को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। एक पश्चिमी समूह है, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह। पश्चिमी समूह के मंदिर दोस्तों कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं कि खजुराहो को यह मंदिर कौन से समूह में शामिल है, यह कौन से समूह में शामिल नहीं है, तो यह हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है और बार बार रिवीजन करना है। पश्चिमी समूह के मंदिर में लक्ष्मण मंदिर, इनका निर्माण यशोवर्मन ने करवाया। 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर धंगदेव ने निर्माण करवाया। मतंगेश्वर मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर विद्याधर ने निर्माण करवाया। यह सूर्य को समर्पित है। कंदरिया महादेव मंदिर, इसका निर्माण विद्याधर करवाते हैं। सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे बड़ा मंदिर है। सर्वाधिक मंदिर पश्चिमी समूह में स्थित हैं। अब आता है पूर्वी समूह के मंदिर। आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और घटाई मंदिर। घटाई मंदिर इसमें महावीर जी की माँ के 16 स्वप्नों को दर्शाया गया है। दक्षिणी समूह के मंदिर में चतुर्भुज विष्णु मंदिर और दूल्हा देव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला आता है हमारा सांची जो कि रायसेन में स्थित है। इसका पुराना नाम कांकनाथ, कांकड़ाय या बिदिसगिरी या कांकड़ा बोट है।
विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल जो 1989 में यूनेस्को की विश्व पुरातात्विक सूची में शामिल हुआ। प्रसिद्धि का कारण यहाँ पर स्तूप हैं। सम्राट अशोक ने सांची के स्तूपों का निर्माण करवाया। 3री शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। इनकी संख्या 3 है। स्तूपों की खोज जनरल टेलर ने 1818 में की थी। यहाँ एक मुख्य स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, जिसमें बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र और महामोगलियान की अस्थियां संरक्षित हैं। स्तूपों के चारों ओर रेलिंग शुंग काल में लगवाई गई। सांची की पहाड़ी पर 1919 में पुरातात्विक संग्रहालय सर जॉन मार्शल ने निर्मित करवाया। 2017 में सांची स्तूप का छायाचित्र 200 रुपये की नोट पर छापा गया। अगला आता है हमारा विदिशा, पुराना नाम भेलसा, विषनगर या विद्यावती। विदिशा बेतवा के किनारे स्थित है। यह प्राचीन शुंग वंश की राजधानी रहा है। 1942 में मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत विदिशा से ही हुई है। प्रसिद्ध स्थल है हेलियोडोरस का विजय स्तंभ या गरुड़ स्तंभ, या स्थानीय लोग इसे खाम बाबा कहते हैं। हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था जो शुंग शासक भागभद्र के काल में विदिशा आया। इसने विदिशा में भगवान वासुदेव को समर्पित गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। यहीं पर आती हैं उदयगिरी की गुफाएं। अहमदपुर शैलाश्रय स्थित है। बेतवा के घाट पर रामघाट और चरणतीर्थ प्रसिद्ध स्थल हैं। उदयपुरा गांव, विदिशा का यह गांव ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। परमार शासक उदयादित्य के समय इसका बहुत विकास हुआ। यहाँ से कई हिंदू और मुस्लिम स्मारक प्राप्त हुए। नील कंठेश्वर, उदयेश्वर मंदिर, पिशनारी का मंदिर, तुगलक शाही मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक के काल में निर्मित हुई थी। मोती मस्जिद या शेर खान की मस्जिद, निर्माता शेर खान। इस्लामिक सूरी मस्जिद, इस्लाम शाह के काल में निर्मित। रावण टोला या भगवान शिव की पत्थर की प्रतिमा है। अगला आता है हमारा जिला मुरैना, 64 योगिनी मंदिर। यहाँ भितावली गांव में स्थित है, जिसके निर्माता देवपाल हैं। मान्यता है कि संसद भवन का निर्माण इस मंदिर से प्रेरित होकर किया गया है या इसकी डिजाइन जैसा किया गया है। बटेश्वर हिंदू मंदिर पंडवाली गांव मुरैना में है। 8वीं से 10वीं शताब्दी के लगभग 200 मंदिरों का समूह प्राप्त हुआ। यह मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित है। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। नरेसर, यहाँ से 8वीं से 12वीं शताब्दी के 12 मंदिरों का समूह प्राप्त हुआ, जिसमें अधिकांश भगवान शिव को समर्पित हैं। एक शहीद मंदिर भी मुरैना में है जो रामप्रसाद बिस्मिल को समर्पित है। अगला जिला आता है दमोह, पुराना नाम तुंडी खेत। पुराना नाम क्या है? तुंडी खेत। प्रसिद्ध स्थल जागेश्वर मंदिर मादकपुर। जटाशंकर, नोहलेश्वर नोहटा, यह भगवान शिव को समर्पित है। कलचुरी राजा अवनी वर्मा की रानी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर आता है सिंघौरगढ़ का किला। यह राजा दलपत शाह एवं उनकी पत्नी रानी दुर्गावती निवास करते थे। सद्भावना शिखर, गुडविल पीक, यह विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसे कालूमर पीक के नाम से भी जाना जाता है। यह संग्रामपुर दमोह में स्थित है। निदान कुंड, यह एक झरना है जो कि दमोह में है, और कुंडलपुर जो कि दमोह में है। अगला स्थान आता है हमारा पचमढ़ी, होशंगाबाद में स्थित है। कैप्टन फुरसत 1859 में इसकी खोज करी। सतपुड़ा की रानी, मध्य प्रदेश का कश्मीर या पर्यटकों का स्वर्ग भी पचमढ़ी को कहते हैं। प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। प्रसिद्ध स्थल जटाशंकर मंदिर, पांडव गुफाएं, हंडी खोह, रजत प्रपात, बी फॉल या जमुना प्रपात, डचेत फॉल, अप्सरा जलप्रपात और बड़े महादेव और धूपगढ़ की चोटी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी महादेव पर्वत में स्थित है। प्रियदर्शनी पॉइंट, कैप्टन फुरसत ने इसी स्थान पर पचमढ़ी की खोज की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना परिवार है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।